नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। एक आरामदायक और अच्छी जिंदगी के लिए मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हो, ये बेहद जरूरी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आर्थिक उन्नति हो, धन प्राप्त कर पाएं, तो इसके कुछ आसान उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर किसी पुरुष के विवाह में बाधा आ रही है, किसी पुरुष के विवाह होने में दिक्कत आ रही है, तो शुक्रवार के दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। हर शुक्रवार को शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें, जल अर्पित करें और शिव जी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। लगभग 2-3 महीने ये उपाय करने से अगर आप पुरुष हैं, विवाह में दिक्कत है, तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 16 मार्च का पंचांग जानिए पंडित जी से। दिनांक 16 मार्च 2024, दिन शनिवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात 9:38 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, शाम के 4:05 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम आपके लिए आर्थिक उन्नति के रास्ते खोलने वाले हैं और पंडित जी से वो आसान उपाय जानने वाले हैं जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी। तो धन प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करना लाभकारी होता है, चलिए जानते हैं इस बारे में। जी देखिए, बहुत छोटे छोटे और बड़े सरल उपाय हैं जिन उपायों को करने से धन की स्थिति जीवन में थोड़ी बेहतर हो सकती है। देखिए, अति धनाढ्य बनने के लिए या अति धन प्राप्त करने के योग कुंडली में अलग से होते हैं, उनको आप क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि जीवन कंफर्टेबल हो जाए, आराम से धन की व्यवस्था होती रहे। धन प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय करना लाभकारी होता है? धन की प्राप्ति के लिए मुख्यतः माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। इसके अलावा कुबेर भगवान और शुक्र ग्रह से भी धन और वैभव का लाभ होता है। शुक्रवार के दिन अगर आप विशेष तरह के उपाय करें तो इससे भी धन का लाभ सरलता से होता है। विशेष स्थितियों में अगर आप नियमित रूप से दान करें तो इससे भी धन प्राप्ति के मामले में लाभ होता है। यानी कुछ विशेष तरह की चीजों का ध्यान रखा जाए, कुछ विशेष देवी देवताओं की पूजा और प्रार्थना की जाए, तो इससे धन की स्थिति लगातार बेहतर हो जाती है। तो देखिए, धन तो आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसका अलग अलग जरिया हो सकता है। यानी कि आप नौकरी पेशा हो सकते हैं या फिर आपका व्यापार हो सकता है। अगर आप कारोबार में हैं और चाहते हैं कि आप धन हासिल करें, तो कौन से उपाय आपकी मदद करेंगे, अब इस बारे में जानिए। अगर आप व्यापारी हैं तो ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आपको नियमित धन मिलता रहे? शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का एक चित्र स्थापित करें जिसमें वो गुलाबी फूल पर या गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हुई हों।
ये स्थापित कर दें। इसके बाद माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें और इत्र अर्पित करने के बाद माता लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। अब आप रोज सुबह स्नान करने के बाद उसी इत्र को लगाइए और रोज काम पर जाइए। जो आपने चित्र स्थापित किया है माता लक्ष्मी का, अपने काम की जगह पर नियमित रूप से उनकी पूजा करिए, नियमित रूप से प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। तो ये थे वो उपाय जो आपको बना सकते हैं धनवान। जरूर इन उपायों को अपनाइएगा। अब आगे बढ़ते हुए राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि की करते हैं बात। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। यात्रा के योग इस समय बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन संबंधी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो देखिए, हम राशियों की चर्चा कर रहे हैं, आगे इस पर हम और बात करेंगे। उसके पहले जानते हैं कि अगर आपका मोटा पैसा कहीं रुक गया है, कहीं फंस गया है और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो आपको मिल जाए, तो इसके लिए कौन से उपाय आप कर सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से जानिए। बहुत बार ऐसा होता है कि अपना ही पैसा, अपना ही दिया हुआ धन कहीं रुक जाता है, कहीं फंस जाता है, समय पर नहीं मिल पाता है। क्या उपाय करें? शुक्रवार के दिन गरीबों में, निर्धनों में मिठाई और कपड़े बांटिए और इसी दिन जल में जरा सा 1 चम्मच दूध मिला करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए, चंद्रमा को जल चढ़ाइए। इसके बाद पैसा मिलने की प्रार्थना करिए। ऐसा हर शुक्रवार को करते जाइए और शुक्रवार को जब आप ये उपाय करेंगे तो उस दिन मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करेंगे। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें, आपका फंसा हुआ, रुका हुआ या डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से राशियों पर करते हैं चर्चा। कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में जानकारी लीजिए पंडित जी से। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या लंबे समय से जीवन में चली आ रही थी, उस समस्या को हल कर लेंगे। नौकरी में बदलाव और राहत के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान
बनाए रखिएगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी महिला के सहयोग से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन प्राप्ति के भी मजबूत योग हैं। व्यस्तता इस समय आपकी काफी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच अब आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो शो में पहला सवाल कहां से आया है, इस बारे में पंडित जी से लेते हैं जानकारी। जी, आज का पहला प्रश्न ममता सरकार जी ने हमें हावड़ा पश्चिम बंगाल से लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 19 मार्च 1997, 8:23 प्रातः, आसनसोल पश्चिम बंगाल। ये पूछ रही हैं कि क्या मेरा बेटा यूपीएससी में प्रशासनिक सेवा में सेलेक्ट हो पाएगा, उसका करियर और उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए ममता जी, आपके पुत्र की कुंडली सरकारी नौकरी की संभावनाएं दिखाती है। और अगर ये प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें तो उसमें सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये सिलेक्शन यूपीएससी में होने की संभावना कम है। स्टेट सर्विस कमीशन में, राज्य सरकार की नौकरियों में सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा है और वो सिलेक्शन होने के योग बनते हैं साल 2026-27 में। क्या उपाय करना चाहिए? अपने बेटे को एक पन्ना बनवा के पहनाइए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहना दीजिए। और दूसरा, अपने बेटे को बोलिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए आप इन उपायों को अपनाइएगा। उम्मीद करते हैं आपको फायदा हो। आगे बढ़ते हुए दूसरे सवाल का रुख करते हैं, लेकिन इसके पहले आप सबको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो हमें सवाल लिख भेजिए और अपनी डिटेल्स भी भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसका करें इस्तेमाल। तो अगला सवाल पंडित जी कहाँ से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न कौस्तुभ पांडे जी ने हमें लिखा है। नोएडा से लिखते हैं ये। 9 दिसंबर 1997 का जन्म है। 4:10 शाम को, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरा मकान अपना कब तक बन पाएगा, क्या मैं भविष्य में विदेश जा पाऊंगा। कौस्तुभ, आपकी कुंडली के हिसाब से माता पिता के सहयोग से संपत्ति बनने की संभावना इसी साल बन रही है, जून के महीने के बाद।
माता पिता के सपोर्ट से जून के बाद संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रैल 2025 के बाद आपके विदेश जाने की संभावना बनती है। ऐसा लगता है आप विदेश जाएंगे और लंबे समय तक विदेश में रहेंगे। ये योग कुंडली में बन रहे हैं। फिलहाल कौस्तुभ जी ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। तो एक आप ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। दूसरा, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, आप इन उपायों को जरूर अपनाइएगा। उम्मीद करते हैं आपको राहत मिलेगी, फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से चर्चा पर वापस आते हैं। तो आज हम उन्नति के रास्ते आपके लिए कैसे खुल सकते हैं, यानी कि धन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी ले रहे हैं। व्यवसाय के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन अगर आप नौकरी पेशा हैं और चाहते हैं कि उन्नति हो, आप धन कमाएं, तो क्या कर सकते हैं, पंडित जी से जानिए। अगर आपको नौकरी में धन प्राप्त करना हो, आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी में सफलता चाहिए, धन चाहिए, तो क्या करेंगे? शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे मिठाई और पानी मिट्टी के बर्तन में रख दें। इसके बाद वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें और फिर नौकरी में उन्नति की प्रार्थना करें। ऐसा हर शुक्रवार को संध्या काल में करिएगा। आप चाहें तो कुछ पीपल के पौधे भी लगवा दें सार्वजनिक स्थानों पर। ऐसा करने से भी नौकरी की स्थिति बहुत बेहतर होगी और नौकरी में धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी। और चलिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको विरासत में धन मिले, यानी कि अपने पुरखों से आपको कोई फायदा हो, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, कौन से उपाय अपना सकते हैं, पंडित जी से समझिए। अगर आप विरासत में, इनहेरिटेंस में अपने पिता की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से धन प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करेंगे? शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल की माला चढ़ाएं। माला संभव न हो तो गुलाब का फूल या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जला करके माता लक्ष्मी की आरती करें शुक्रवार की शाम को। और इसी दिन कन्याओं को, बालिकाओं को सफेद मिठाई का दान करें। ऐसा हर शुक्रवार को लंबे समय तक करते जाएं। आपको आपकी विरासत का हिस्सा, इनहेरिटेंस का जो मामला है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। पंडित जी, जब धन प्राप्ति की बात होती है तो कई लोग हनुमान जी की भी आराधना उपासना करते हैं। वैसे तो देखिए, सेहत की रक्षा के लिए और जीवन की रक्षा के लिए हनुमान जी की पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन धन प्राप्ति के लिए भी पूजा की जानी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हनुमान जी जो हैं, उनके बारे में क्या लिखा? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। 9 तरह की निधियां हैं दुनिया में। निधियां मतलब प्रॉस्पेरिटी देने वाली चीजें। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी को माना जाता है। तो वो भक्तों को सिद्धियां देते हैं और जो उनसे धन की कामना करता है, जो निधियों की कामना करता है, उसे धन और निधियां भी प्रदान करते हैं। निधियों में धन, संपत्ति, रथ, मुकुट, सोना, आभूषण, ये सब निधियों के अंदर आता है। और हनुमान जी से अगर आप निधि की प्रार्थना करेंगे तो वो भी आपको प्राप्त होगी। दूसरा, अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो कर्ज मुक्ति के लिए हनुमान जी की पूजा बड़ी एक्यूरेट है। अगर आप नियमित रूप से रोज शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जला करके 3 बार रोज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको जल्दी से जल्दी कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी। यानी अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो हनुमान जी से पूजा के दौरान धन की कामना करिए। धन ही नहीं, आपको निधियां प्राप्त होंगी अगर आप सही पूजा करेंगे।
और अगर आप कर्जे से परेशान हैं, पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो आप रोज संध्या काल में 3 बार हनुमान चालीसा हनुमान जी के सामने बैठकर पढ़ना शुरू करिए, आपको लाभ होगा। चलिए कुछ और उपाय हम जानें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर चर्चा कर लेते हैं। पंडित जी, तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य आपका इस समय बिगड़ सकता है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी। स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा। करियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए बाकी राशियों के बारे में हम बात करें, उसके पहले पंडित जी से जानते हैं उपाय कि अगर आपको कर्ज लेना है लेकिन उसमें मुश्किलें आ रही हैं, बाधा आ रही है, तो आप कौन से उपाय अपना सकते हैं। पंडित जी से समझिए। आपको मकान खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, शिक्षा के लिए लोन लेना हो, कर्ज लेना हो, लेकिन उसमें मुश्किलें आ रही हों तो क्या करेंगे। शुक्रवार के दिन एक छोटी सी नीम की लकड़ी ले आइए। इसे पानी से धोकर साफ कर लीजिए। शीशे के बर्तन में या कांच के गिलास में नमक मिला हुआ पानी डालिए और उसमें इस लकड़ी को रख दीजिए। लगभग 1 महीने तक इसको वैसे ही रहने दीजिए। इसको डिस्टर्ब नहीं करिएगा। आपको कर्ज आसानी से मिल जाएगा। और आपकी जिंदगी में कभी भी धन की कमी ना हो, यानी कि धन की वजह से कोई समस्या ना आए, कोई मुश्किल ना आए, इसके लिए कौन सा उपाय आपको अपनाना चाहिए, अब ये भी समझिए। आप नौकरी पेशा हैं, आप कारोबारी हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप चाहते हैं कि धन की बिल्कुल कमी ना हो, तो क्या उपाय करेंगे। एक सफेद स्फटिक की माला ले लें और उसे कुछ देर गुलाब जल में भिगा लें। इसके बाद उसी माला से 108 बार एक मंत्र पढ़िएगा, ओम श्रीं श्रियै नमः। ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। इसके बाद इस माला को धारण कर लीजिएगा। आपको धन का अभाव नहीं होगा। लेकिन इस तरह से जो माला सिद्ध की जाती है, रात में उसको पहन करके सोएंगे नहीं। रात में सोते समय निकाल देंगे। सुबह उठ करके स्नान करने के बाद तब दोबारा उस माला को धारण करेंगे।
अगर आप ऐसा करते हैं, सामान्यतः धन का फ्लो जीवन में बना रहेगा और धन का अभाव नहीं होगा। तो ये वो तमाम उपाय थे जो आप ज़रूर अपनाइए अगर आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक उन्नति मिले, कभी धन की कोई कमी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं। विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। परिवार की समस्या से परेशानी हो सकती है। हालांकि इस समय आपके करियर में कुछ बदलाव भी जरूर होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार का सहयोग बना रहेगा। करियर में कुछ बदलाव होगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो शो में तीसरा सवाल हम तक कहां से पहुंचा है, क्या पूछा गया है, इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। जी, आज का तीसरा प्रश्न राजकुमार तिवारी जी ने हमें लखनऊ से लिखा है। अपने पुत्र अभिषेक तिवारी के बारे में जानना चाहते हैं। अभिषेक की जन्म तारीख है 10 अक्टूबर 1991, 10:52 रात को। जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा लंदन में रहता है और भारत आकर के नौकरी करना चाहता है। क्या ऐसा करना बेटे के लिए ठीक होगा? और दूसरा, उसका जीवन और करियर कैसा रहेगा? देखिए, आपके पुत्र की जो कुंडली है राजकुमार जी, उस कुंडली में विदेश में पढ़ने की, विदेश में नौकरी करने की और विदेश में सेटल हो जाने की संभावना मजबूत दिखाई देती है। आपके बेटे के लिए अच्छा होगा लंदन छोड़ के भले ही किसी और शहर में चले जाएं, लेकिन विदेश में रह के अगर नौकरी करें और वहां पर सेटल होने का प्रयास करें तो इनके लिए बहुत शुभ होगा। दूसरा, भविष्य आपके बेटे का अच्छा है। भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव मैरिटल लाइफ में या विवाह के मामलों में दिख रहे हैं, उसका ध्यान रखिए। फिलहाल अभिषेक जी को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहनाएं। और दूसरा काम करें, इनको बोलें कि ये सुबह शाम एक बार अगर शनि चालीसा का पाठ भी कर लें तो वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के चौथे और आखिरी सवाल का रुख करते हैं। और उसके पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिलाते चलते हैं कि आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहाँ से आया है? जी,
अगला प्रश्न हमें अरुण कुमार मंडल जी ने लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। अपने पुत्र कल्याण मंडल के बारे में जानना चाहते हैं। 1 सितंबर 1998 का जन्म है। 9:15 रात को, झारग्राम, पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है। क्या मेरे बेटे का सिलेक्शन उसमें हो पाएगा? देखिए, आपके पुत्र की जो कुंडली है वो टीचिंग जॉब वाली है, इसीलिए अगर आपका बेटा शिक्षा क्षेत्र में जाए तो गवर्नमेंट जॉब उसे अच्छी मिल सकती है। संभावनाएं बैंकिंग की भी हैं, लेकिन बैंकिंग की संभावनाएं उतनी प्रबल नहीं हैं। अगर ये शिक्षा क्षेत्र में एग्जाम दें और उस दिशा में आगे बढ़ें तो एक तो काफ़ी पढ़ाई पीएचडी भी हो सकती है इनकी, और दूसरी बेहतर विद्यालय में, बेहतर कॉलेज में अच्छी नौकरी भी ये पा सकते हैं। तो आप बैंकिंग की तैयारी जारी रखने दीजिए, लेकिन इनको शिक्षा की तरफ भी ले चलिए ताकि सफलता जल्दी मिले। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो आपके पुत्र रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, सादा पानी, प्लेन वाटर। और दूसरा, उनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाने से लाभ होगा। पंडित जी, धन प्राप्ति के उपायों के दौरान आपने बताया कि माता लक्ष्मी के साथ साथ हमें कुबेर जी की पूजा भी करनी चाहिए जी। तो क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ये पूजा करते नहीं है, क्या सही विधि विधान है इस पूजा का, इस बारे में जरूर बताएं। जी, देखिए, वैसे तो वर्ष में एक बार दीपावली के पहले धन त्रयोदशी पर, धनतेरस पर भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, और दीपावली के दिन भी कुबेर देव की पूजा होती है। कुबेर भगवान नहीं है, कहिए आप जरूर, कह लीजिए श्रद्धा के लिए, कोई बात नहीं है। कुबेर एक यक्ष हैं, और ऐसा माना जाता है कि यक्षों के पास धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। माता लक्ष्मी के सचिव हैं और यक्षराज हैं कुबेर। यक्ष देवता की पूजा सामान्य स्थितियों में नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको क्विक पैसा चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो रोज रात में, मध्य रात्रि में कुबेर देवता की पूजा आप कर सकते हैं। उनके सामने दीपक जलाकर रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में कुबेर देवता की पूजा करने से आपको लाभ होगा। उनके मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। अगर आप रोज मध्य रात्रि में कुबेर देवता की पूजा करें तो इससे भी धन की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 16 मार्च को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए, अब ये सुनिए। जिन लोगों का जन्मदिन 16 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव और सुधार होगा। धन और संपत्ति से संबंधित लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा, लेकिन इस साल विवाह और संतान के मामलों में अभी भी विलंब होता हुआ दिख रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम गंग गणपतये नमः, तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है। पंडित जी, कई लोग स्तुति पढ़ते हैं, लेकिन अगर संस्कृत में स्तुति न पढ़ पाए तो क्या हिंदी में पढ़ सकते हैं हम, लाभ उतना ही मिलेगा? बहुत सारी स्तुतियां, स्तोत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और संस्कृत थोड़ी सी कठिन भाषा है, हो सकता है कि आपको समझ में ना आती हो। संस्कृत में लिखी गई स्तुतियां पढ़ने पर एक विशेष प्रभाव पैदा करती हैं, लेकिन अगर आप संस्कृत में ना पढ़ पाएं तो हिंदी अनुवाद भी इसका कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिए
कि जो अनुवाद है संस्कृत के श्लोक का या संस्कृत के स्तोत्र का, वो अनुवाद सही होना चाहिए। अगर सही अनुवाद संस्कृत स्तोत्र का है, वो अनुवाद आप भाव के साथ पढ़ें तो आपको लाभ होगा। और अब 16 मार्च का शुभ पहर कौन सा है, ये भी जानिए। दिनांक 16 मार्च 2024 का शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा अगर आप शुभ पहर में करते हैं तो आपके नौकरी की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 16 मार्च शनिवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब आज की गुड लक राशि के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है वृषभ राशि। और पंडित जी, इस राशि के बारे में क्या जानकारी देने वाले हैं आप? अलग अलग राशि के लोगों को जीवन में दुर्घटनाओं की और चोट चपेट की कैसी संभावना होती है, उस पर बात करते हैं। आज बात करेंगे वृषभ राशि की। सामान्यतः वृषभ राशि वालों को चोट चपेट और दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है। इनको शिव जी की उपासना नियमित रूप से करना चाहिए। इससे किसी भी तरह की दुर्घटना और चोट चपेट से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय जो आप सबको दिलाएगा महालाभ। पंडित जी। जी, आप किसी मुकदमे में लंबे समय से फंसे हुए हैं, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, चीजें भी ठीक हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिल पा रही है। मुकदमे से मुक्ति के लिए क्या करेंगे? अगर अकारण मुकदमे में फंस गए हैं, बिना वजह फंस गए हैं और मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके, नॉर्थ साइड की तरफ चेहरा करके रोज शाम को 7 बार 7 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से जल्दी ही आपकी मुक्ति के रास्ते बन जाएंगे। इसीलिए बजरंग बली की विशिष्ट पूजा से 7 बार उनके सामने हनुमान चालीसा पढ़ के प्रार्थना करिए। लगभग 3-4 सप्ताह तक ऐसा करिए, आपको लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारियां और उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे बातचीत करते रहेंगे, अलग अलग उपाय भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।